सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ ई.एल. थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला सामाजिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि एक व्यक्ति या शिक्षार्थी समाज में अन्य व्यक्तियों या समूहों से संबंध बनाने के लिए सामान्य बुद्धि का उपयोग करता है। इस बुद्धि को ही सामाजिक बुद्धि कहते हैं। नंबर 2, अमूर्त बुद्धि। कोई व्यक्ति या शिक्षार्थी जब शब्द, प्रतीक या अन्य काल्पनिक अथवा अमूर्त वस्तुओं की मदद से चिंतन करता है तो उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार की बुद्धि कल्पनाशील व्यक्ति जैसे कलाकारों में होती है। जैसे जो राइटर्स होते हैं उनमें ये बुद्धि अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये अपनी कल्पना के द्वारा उस अमूर्त चीज को मूर्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। अमूर्त बुद्धि व्यक्ति या शिक्षार्थी जब विद्यमान यानी वास्तविक वस्तुओं या पदार्थ की सहायता से सोचता है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें बदलाव लाता है या बदलाव लाने का प्रयास करता है, जो उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। जैसे विद्यार्थी जब क्लास में पढ़ता है और अध्यापक उसे पढ़ाता है तो उस समय प्रत्येक विद्यार्थी मूर्त बुद्धि का प्रयोग करता है। अब थार्नडाइक जी ने एक सिद्धांत दिया जिसे बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। इसका नाम है बहुकारक सिद्धांत। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि में कई विशिष्ट तत्व होते हैं जो एक साथ 2 या 2 से अधिक कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। बुद्धि कई तत्वों का एक समूह होती है। इसे बहुकारक सिद्धांत कहते हैं। जैसे आप जब पढ़ते हैं तो कक्षा में गणित का अध्यापक भी आता है, हिंदी का भी आता है, अंग्रेजी का भी आता है, विज्ञान का भी आता है और सामाजिक का भी आता है। तो आप इन सब का एक साथ अध्ययन अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। इसलिए थार्नडाइक ने कहा कि बुद्धि बहुकारक होती है। उसमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान आप उपस्थित कर सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न ऐसे आता है, निम्न में से कौन सी बुद्धि थार्नडाइक के अनुसार है? तो हमें याद रखना है कि सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, ये तीनों ही प्रकार जो हैं वो थार्नडाइक के अनुसार हैं, इसलिए आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया? यहाँ सिद्धांत की बात कर रहा है। तो सामाजिक बुद्धि सिद्धांत, अमूर्त बुद्धि सिद्धांत, मूर्त बुद्धि सिद्धांत। भाई सिद्धांत जो दिया है वो दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो यहाँ राइट आंसर है आपका चौथा। इसी के साथ मैं आगे